8 फेब 2026 सुबह के 9 बजे तेहरान 12 घंटों के अंदर लगभग 900 स्ट्राइक। एक ऐसा आदमी जो 37 साल से ईरान पर राज कर रहा था, जिसने कभी पब्लिक में अपनी एग्जैक्ट लोकेशन रिवील नहीं की, उस दिन मारा जाता है। उसका नाम था आयतुल्लाह अली खामनेई, ईरान का सुप्रीम लीडर, और जो अगले 5 महीनों में हुआ पूरा मिडिल ईस्ट एक नए वॉर में चल गया। आज हम पूरी कहानी डाइसेक्ट करेंगे स्टार्ट से कि कैसे एक सुप्रीम लीडर जो दुनिया का सबसे प्रोटेक्टेड इंसानों में से एक था, एक ही दिन में खत्म हो गया। और क्या सच में इसके पीछे सिर्फ मोसाद था? ये कहानी उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिर्फ एक असैसिनेशन की कहानी नहीं थी, ये कहानी है कि एक नए तरह के वॉरफेयर की, जहां एक सुप्रीम लीडर को सीधा टारगेट किया गया, डेकेड्स पुराने इंटरनेशनल नॉर्म्स तोड़ते हुए। और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। आज अगस्त 2026 में भी ईरान और यूएस के बीच टेंशन जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर डिस्प्यूट है और ईरान के अंदर खुद एक नई पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। चलो शुरू से समझते हैं कैसे ये सब शुरू हुआ। द फर्स्ट वॉर, जून 2025। ये फेब 2026 अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव पड़ी थी 8 महीने पहले। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे बाद में 12 डे वॉर का नाम मिला। टारगेट था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री साइट्स और रजीम इंफ्रास्ट्रक्चर। इजराइल जब खुद ईरान के 45 साइट्स डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया तो यूनाइटेड स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो गया सबसे क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स करने के लिए। 24 जून 2025 को एक सीज फायर हुआ यूएस और कतर की मेडिएशन से। उस वक्त लगा कि जैसे क्राइसिस टल गया, लेकिन ये सिर्फ एक पॉज था, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। द टॉक्स दैट फेल्ड। 2026 की शुरुआत में ओमान की मेडिएशन में ईरान और यूएस के बीच नया न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर बात चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिग्निफिकेंट कंसेशन देने को तैयार था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि वो टॉक से नॉट थ्रिल्ड थे। 27 फेब 2026, एक दिन पहले, कई कंट्रीज ने अपनी एम्बेसीज ईरान से इवैक्यूएट करना शुरू कर दी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान को फॉर्मली एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन डिक्लेयर किया। सब कुछ एक ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था। द स्ट्राइक 28 फेब 2026, और फिर आता है वो दिन 28 फेब 2026 सुबह के लगभग 9 बजे इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। 12 घंटों के अंदर लगभग 900 स्ट्राइक्स ईरान के मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन का कोड नेम था एपिक फ्यूरी। प्लानिंग में मोसाद और सीआईए दोनों शामिल थे। सीआईए ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, लोकेशन की, जबकि एक्चुअल स्ट्राइक्स इजरायली एयरफोर्स ने किया, यूएस एयरफोर्स और नेवी के सपोर्ट के साथ। खामनेई के कंपाउंड पर अकेले 30 बॉम्ब्स गिरे। एक इजरायली जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी मारा गया और रिपोर्टेडली कुछ फैमिली मेंबर्स भी। एक और सीनियर नेगोशिएटर अली लारीजानी भी इसी वेव में मारा गया। 1 मार्च 2026 को ईरानियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि खामनेई मारे जा चुके हैं 86 साल में। लेकिन इस ऑपरेशन की एक दर्द भरी साइड भी थी। उसी दिन एक मिसाइल मिनाब के पास एक गर्ल्स स्कूल पर जा गिरा, जो एक नेवल बेस के बिल्कुल नेक्स्ट में था। लगभग 170 लोग मारे गए, सिविलियंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। ईरान स्ट्राइक्स बैक। ईरान चुप नहीं बैठा। रिटेलिएशन में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए इजराइल पर, रीजन में यूएस मिलिट्री बेसिस पर और कई अरब स्टेट्स पर जहां यूएस फोर्सेस स्टेशन थी। बहरान, कतर, सिप्रस तक। तेल अवीव पर भी एक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल गिरी उसी दिन। 1 मार्च को सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई बेस शेमेस में, एक रेसिडेंशियल एरिया पर स्ट्राइक में 9 इजरायली सिविलियंस मारे गए। पूरा कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल की तरफ टोटल 28 लोग मारे गए और 4292 इंजर्ड हुए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बंद कर दिया, ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए एक क्रिटिकल वाटरवे। और लेबनान से ईरान का एली हिजबुल्ला भी इन्वॉल्व हो गया। 2 मार्च को उन्होंने इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक्स दागे। इजराइल ने जवाब में
बेरत तक स्ट्राइक्स बढ़ा दिया और बाद में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किया। एक छोटा सा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखते देखते पूरा मिडिल ईस्ट की जंग बन गया। खामनेई के मरने के अगले दिन ही ईरान ने एक नया एंट्रीम लीडरशिप काउंसिल बना दी पावर वैक्यूम फिल करने के लिए, और फिर हुआ कुछ ऐसा जो कई एनालिस्ट को सरप्राइज कर गया। ईरान के एक ऑफिशियल 2026 सुप्रीम लीडर इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू खामनेई के अपने बेटे मुस्तफा खामनेई ने अपने फादर की जगह ली। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए। 37 साल का एक एरा खत्म हुआ और तुरंत वही फैमिली, वही सिस्टम दोबारा सत्ता में आ गया। सीज फायर, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। महीनों तक फाइटिंग कंटिन्यू हुई। फाइनली 7 से 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की मीडिएशन में एक कंडीशनल सीज फायर डिक्लेयर हुआ, 2 हफ्ते का पॉज। लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ नहीं था। 7 मई 2026 को यूएस ने दोबारा ईरान पर स्ट्राइक किया, रिपोर्टेडली क्योंकि ईरान ने यूएस नेवी शिप्स को टारगेट किया था सीज फायर के दौरान ही। मई 24 से 30 2026 तक रिपोर्ट्स आने लगे कि यूएस और ईरान के ब्रॉडर पीस एग्रीमेंट के क्लोज है। ट्रंप ने खुद कहा कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU फाइनलाइज होने वाला है, और फाइनली जून 2026 में एक 14 पॉइंट MOU साइन हुआ, जिसका पूरा ऑफिशियल टेक्स्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल और सैंक्शन रिलीफ आज तक अनरिजॉल्व है। द डोमेस्टिक क्राइसिस नोबडी टॉक्स अबाउट। एक और चीज़ जो इस पूरी कहानी में ओवरलुक्ड हो जाती है, इस वॉर के साथ साथ ईरान के अंदर खुद एक मैसिव क्राइसिस चल रही थी। रियाल करेंसी कोलैप्स हो गई, इकोनॉमिक्स हार्डशिप इतनी बढ़ी कि दिसंबर 2025 में वॉर शुरू होने से पहले मैसिव एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। गवर्नमेंट ने जवाब में पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया ताकि बाहर कोई देख ना सके क्या हो रहा है अंदर। एस्टिमेट्स के मुताबिक क्रैकडाउन में 6000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए और 17000 से ज़्यादा डेथ्स की रिपोर्ट अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रही है। What this actually changed? तो अब सोचो इस पूरी कहानी का असली मीनिंग क्या हुआ। कुछ लोग इसे देखते ही अननेसेसरी सिक्योरिटी ऑपरेशन की तरह। इजराइल और यूएस की स्टांस है कि खामनेई एक न्यूक्लियर आर्म्ड रेजिम का लीडर था जो उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। दूसरी तरफ इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स इस बात पर गहरी चिंता जताते हैं कि एक कंट्री के सिटिंग हेड को ऑफ स्टेट को सीधा टारगेट कर मार देना एक प्रेसिडेंट सेट करता है जो डेकेड्स पुराने असैसिनेशन बैन नॉर्म्स को तोड़ देता है। स्कॉलर ने लिखा था, इस किलिंग ने यूएस इजराइल के लीथल टाइज को डीपन कर दिया है और दूसरी स्टेट्स को भी डिप्लोमेसी छोड़कर वायलेंस यूज करने के जस्टिफिकेशन दे दिया है। सच जो भी हो, एक चीज कंफर्म है, अगस्त 2026 तक की कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। MOU साइंड है, लेकिन रिकॉर्ड डिस्प्यूट्स, हॉर्मुज, न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस अभी भी टेबल पर है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये ऑपरेशन जस्टिफाइड था या एक डेंजरस प्रेसिडेंट? कमेंट में बताओ। और अगर ऐसी डीप डाइव फैक्ट चेक जियोपॉलिटिक्स ब्रेकडाउन पसंद है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वॉर का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।